तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनपेतप्रत्यं द्वैपायनो विरहकातरया दिवाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वविनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरङ्गचार्थे सविज्ञासुरान् तेने ब्रह्मरदां जयादिकवये मह्यन्ति यत् सूरयः। तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। इस घोर कलिकाल में भवसागर से पार जाने वाला एकमात्र साधन केवल उन परमात्मा का नाम शंकर भजन टेबल है। उन भगवान का नाम से बढ़कर के कुछ नहीं है। कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु जी हरि द्वार तुलसी भीतर बाहि रहो जो चाहसी उजियार। ठीक नहीं चल रहा भैया, सेटिंग बिगड़ गई। इसलिए जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके उन भगवान का परमात्मा का नाम स्मरण करें। मन बुद्धि चित्त को शांत करने के लिए अपने मन को भगवान से
बेस ज्यादा जय श्री श्याम सीताराम सीताराम बेस कम करो सीताराम 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 जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण प्रेम सबल सच्चिदानंद भगवान की जय। दो बार भगवान का पावन नाम, उसके बाद होने की मंगलमयी कथा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद। मनोहर नंद लाला
वक्ता है सूत जी, श्रोता 88,000 ऋषि। कथा का सप्तम दिवस। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उन भगवान ने तीनों लोकों के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की। बाल लीला का आनंद बाबा नंद और यशोदा ने लिया। उसके बाद भगवान ने मथुरा में बहुत से दुष्टों का विनाश किया। बाद में समुद्र में द्वारिकापुरी बसाई। महाराज भीष्मक की सुपुत्री आदिशक्ति जगदम्बा रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह प्रद्युम्न नाम का बेटा हुआ। एक दिन की बात है, भगवान द्वारिका में सुधर्मा सभा में विराजमान है। एक छोटा सा सामंत राजा है, छोटा राजा, जैसे आपके यहाँ प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद सांसद, उसके बाद महाराज विधायक, तो छोटा है सामंत राजा। नाम है सत्राजित। सत्राजित भगवान सूर्य की उपासना करता है। भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको एक मणि देते हैं। मणि का नाम स्यमंतक मणि। महाराज स्यमंतक मणि घर में रखता अलग बात है, लेकिन स्यमंतक मणि का प्रभाव क्या है? वह मणि जहां पर रहती है वहां पर अकाल नहीं पड़ता है। वह मणि जहां पर रहती है वहां पर सारी सुख सुविधाएं अपने आप जुट जाती हैं। उस मणि की महिमा यह है कि नित्य प्रति 60 बार सोना वो देती है। महाराज वह मणि थी जैसे कामधेनु, उससे कुछ स्वर्ण निकलता था। ऐसी थी, उससे कुछ सोना निकलता था। और वह महाराज जीविका उसी से चलती थी, परिवार उसी से पलता था। परिवार पालन होता था। लेकिन कोई चीज हमको मिल जाए और मिलने के बाद अगर हम दिखा ना लें, कोई भी एक अगर कोई छोटी सी वस्तु भी लेता है महाराज, तो दुनिया वाले देख ले, गाड़ी घोड़ा ले आए हैं, तो फिर जब तक देखना ले महाराज हम कौन सी गाड़ी लाए हैं, बुला बुला करके लोग दिखाते हैं। जरा सा भी सामान लाते हैं अपना वैभव दिखाने के लिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। एक कोई माता जी थी, वृद्धा थी, बूढ़ी मैया थी, और उन मैया के कोई था नहीं, संयोग से देव संयोग से कोई परिवार नहीं था, अकेली रहती थी गांव के किनारे। जीवन भर कमाई की, लेकिन कुछ इतना धन का अर्जन नहीं हुआ। अगर कोई महाराज आभूषण खरीदी, बुढ़ापे में कुछ धन इकट्ठा हुआ तो मन था कि अंगूठी खरीद लें। बूढ़ा भैया ने अंगूठी खरीदी, सोने की अंगूठी खरीदी धनतेरस पर, और अपनी झोपड़ी में रहते हैं। लेकिन मन में आया, अरे गांव वालों ने जाना नहीं, हमें अंगूठी खरीद करके हम ले आए, और अगर गांव वाले जानना तो बेकार है, व्यर्थ है। अब किसी ने पूछा नहीं, और बूढ़ा में कौन पूछे, बड़े बड़े लोग सब। एक दिन रात्रि के समय और बूढ़ा भैया ने महाराज अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। जब आग लगा दी, झोपड़ी जलने लगी,
गांव के सारे बच्चे बुजुर्ग लोग जो थे आग बुझाने लगे, बाल्टी ले ले करके। पहले कुआं होते थे, नल होते थे, आग बुझाने लगे। तब जब आग बुझने लगे तो माता जी कहती हैं, अरे भैया इधर डालो, ये नहीं उठाते उंगली, इसमें अंगूठी पहने हैं, भाई उंगली उठा करके भैया इधर डालो। तब तक कोई दूसरा था, वो कहता भैया इधर डालो। उसी में कोई थोड़ा जानकार था, मस्करे टाइप का मजाक किया। उसने कहा माता ही मैया ये अंगूठी कब खरीदी? बूढ़ा मैया ने कहा अरे पहले अगर पूछ लेता तो हमको अपनी झोपड़ी फूंकनी क्यों पड़ती। महाराज जब तक हम किसी को दिखा ना ले अपना वैभव, ये संसार ऐसे ही चलेगा। संसार पर आपका अधिकार नहीं है। आप जितना सोचते हो उससे 1000 गुना भगवान सोचे बैठे हैं। बिना कहते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। केवल अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल तो दे, अगर आप गन्ना बोओगे, खाद डालोगे, बुराई करोगे तो फल देने वाला तो परमात्मा है। आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके भाग्य के अनुसार। महाराज संसार को अपने हाथ में मत लो। उस संसार का जो पालन करता है उसके चरणों में रहो, बस ये समझ लो। किसी का अधिकार नहीं संसार पर। इस संसार के गतिविधियों पर, इस संसार के गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। हेलो हेलो, को भी नहीं छोड़ता, सदा तुम्हारे साथ में है। काया की साडोरी का तार उसी के हाथ में है। रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते, क्या सब खेल उसी का है। संसार
की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इसको तुम परमात्मा कहते या सब खेल उसी का है। धनी हो निर्धन ज्ञानी मोर मोर ज्ञानी। सब कुछ अगल बगल देने में कोई नहीं उसका सानी। बदल देने में कोई नहीं उसका सानी। समझदार भी समझ सकेगा, समझदार भी समझ सकेगा, ऐसा अजब तरीका जिसको हम परमात्मा कहते यहाँ सब खेल उसी का है। आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल यह सब प्रभु की लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है। इसको हम परमात्मा कहते यहाँ सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। अभिमान मिला दो उसकी इच्छा से अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते या सब खेल उसी का है। इसलिए
बस कुछ अपने आप को कर्ता मत समझो, भगवान जैसा चाहते वैसा ही होता है। जो सत्राजित नाम का राजा वो मणि पहन करके आया सुधर्मा सभा में जहाँ भगवान विराजमान है। सबने कहा भैया देखो ये मणि ये तो द्वारिकाधीश के राजकोष में जमा कर देनी चाहिए, तुझे क्या काम? उसने कहा अरे मैंने पाई ये तपस्या करके हमारी है। भगवान ने कहा भैया हमें नहीं चाहिए। अरे तेरी है तो अपने पास रख। वो मणि चला गया पहन करके घर। देखो ध्यान देना, भगवान के सेवकों ने मांगा तो मणि नहीं दी। आप लोग भगवान को देने में संकोच करते हो। भगवान को अगर प्रसाद चढ़ाना है तो 11 रुपए का चढ़ा दे, और अगर बेटे को मिठाई बर्थडे मनाना है तो चाहे 500 का केक आए और चाहे 1000 का केक आए, भगवान के लिए जैसा भगवान के साथ जैसा कहोगे वैसे काटोगे महाराज। भगवान ने मांगी नहीं दी और घर में मणि को टांग दिया। छोटा भाई जिसका नाम प्रसेन ने कहा दादा जाना है घूमने, मणि दे दीजिए। कहने लगा खूंटी में टंगी है, ले ले जाकर। भाई को दे दी, भगवान को नहीं दी, भाई को दे दी। प्रसेन ने मणि पहन ली और खेलने चला गया जंगल में शिकार, लेकिन खुद शिकार बन गया शेर का। जब वापस नहीं आया तो सत्राजित ने सोचा कि द्वारिका में यदुवंशियों ने मणि मांगी थी, मैंने दी नहीं, हमें लगता हमारे भाई को मरवा दिया गया और मणि ले ली गई। अपनी पत्नी से बताया, लेकिन कहने लगा बताना मत। पत्नी ने कहा अरे कैसी बात करते हो, मेरे को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर प्रचार करना हो महाराज तो फिर माता को कोई बात बता दो और कह देना बताना मत, वैसे ही कहो या न कहो। और महाराज रात जैसे तैसे बीती, प्रातः काल जैसे गई जल भरने के लिए पनघट पर। उसने कहा जानती हो अरे वो कृष्ण है, उन्होंने मेरे देवर को मरवा दिया, मणि ले ली। पूरी द्वारिका में बात फैल गई, सब चकचक होने लगा। कन्हैया ने मणि की चोरी की, मणि ले ली। रुक्मणी ने कहा ऐसा है भाई, जो पहले तुम चोरी करते थे तो ऐसा करो चोरी की आदत छोड़ दो, अब तो तुम्हारे बच्चे हो गए, तुम्हारे पोते हो गए। भगवान ने सोचा माताएं तो ऐसे कहा करती हैं, अरे कोई बात नहीं, रुक्मणी की बात टाल दी। लेकिन दाऊद भैया ने एक दिन कहा देखो कन्हैया, यदि मणि तुमने चोरी की हो तो दे दो, बात ठीक नहीं है। भगवान ने कहा अब तो हमारे भाई भी कहते हैं। दाऊ अगर ऐसी बात है तो मणि खोजने जा रहा हूँ। भगवान मणि को खोजने के लिए निकल पड़े अकेले ही। पीछे दाऊ भैया भी चल दिए, द्वारिकावासी भी चल दिए। जब जंगल में गए तो देखा प्रसेन मरा पड़ा है, उसका भाई सत्राजित का, लेकिन मणि वहां पर नहीं है। लेकिन देखा क्या, शेर के पंजों के निशान है। शेर ने प्रसेन को मार डाला, लेकिन मणि वहां पर भी नहीं मिली। भगवान आगे और बढ़े तो देखा शेर मरा पड़ा है, लेकिन मणि वहां पर भी नहीं है। आगे देखा रिक्ष के निशान है, बढ़ते गए उन निशानों पर तो आगे देखा एक गुफा दिखाई दी। सारे द्वारिकावासी बाहर रुक गए। भगवान ने कहा 15 दिन तक मेरी राह देखना, अगर न आऊं तो तुम वापस चले जाना। भगवान उसी गुफा में प्रवेश कर गए तो कैसा है अंदर? अंदर था एक विशाल भवन, उसमें ललना थी पड़ी हुई। उस ललना के ही पलने में वह सुंदर मणि थी बंधी हुई। एक चीख
से मोहन की बस हाथा पाए हो निरंजनी। वो जामवंत जी थे। जब रामावतार में राम रावण का युद्ध हुआ, जामवंत ने कहा मजा नहीं आया। भगवान ने कहा इतना बड़ा युद्ध तुम्हें मजे नहीं आया? कहने लगे हाथों की खुजली ही नहीं मिटी। भगवान कहने लगे फिर एक युग का इंतजार करो जामवंत, इस युग में तुमसे क्या लड़ूं, लेकिन द्वापर में तुम्हारी खुजली में मिटा दूंगा। 27 दिनों तक युद्ध होता रहा जामवंत जी से भगवान का। 27वें में जामवंत जी जब हारने लगे तो उनको लगा ये तो राम जी ही है। महाराज जामवंत जी हार गए, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कुछ चाहिए जामवंत? जामवंत ने कहा प्रभु क्या चाहिए, आज्ञा कीजिए। भगवान ने कहा जो मणि बंधी है इस पलने में बेटी के, ये मणि चाहिए। जामवंत ने कहा मणि दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु मणि तो मैंने पहले अपनी बेटी को दे दी, अब बता बेटी का दिया हुआ क्या दान किया जा सकता है? भगवान ने कहा ये तो बात ठीक है। जामवंत कहने का अगर हमारी बेटी को ले लो, मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो तो मणि मैं तुमको दे सकता हूँ। भगवान ने कहा मणि लाओ, चाहे विवाह करो, कुछ भी हमको करना पड़े। अब जामवंत की जो बेटी जामवंती नाम है, जामवंती को भगवान ने साथ में लिया। तो जामवंत रीछ राज है, उनकी बेटी भी तो रीछ ही है। रीछ की बेटी रीछिन, गाय की जो बेटी होगी वो बछिया होगी, मनुष्य की बेटी होगी वो कन्या होगी। तो भगवान ने उस रीछिन को क्या किया, साथ में ले लिया और अपना पीताम्बर पहना दिया उसको। पीताम्बर पहना दिया, साड़ी की जगह पहन ले और चल साथ में द्वारिका। भगवान ले लिए और मणि भी ले लिए। भगवान ने कहा देख मेरी बात मानना, जैसा मैं बताऊं वैसे करना। उसने कहा प्रभु वैसे करूंगी, थोड़ा घूंघट निकाल ले। उसने घूंघट निकाल लिया। जैसे पहुंचे जाकर के रुक्मिणी ने देखा, अरे इसको लिया रहे हो? सब बर्दाश्त कर लेती माताएं, लेकिन शब्द को नहीं बर्दाश्त करती हैं। कहने का भाव है कि मौत है बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वह आती है। मौत से सौत सौ तरह बुरी, छाती दिन रात जलाती है। सौत ना है, किसको लिया रहे हो? भगवान ने कहा क्या बताऊं रुक्मिणी, इतने सुंदर है कि हमारा मन नहीं माना। राजाओं का तो कई रानियां होती हैं। रुक्मिणी ने कहा हमसे सुंदर? अरे भगवान ने कहा तुम तो इसकी एक धूल भी, एक इसका कण भी नहीं हो। रुक्मिणी ने कहा घूंघट हटा। भगवान ने कहा हटाना मत घूंघट, सर को ढके रहना। अब और सर को ढकती है। भगवान ने कहा हटाना मत। रुक्मिणी ने कहा हटा घूंघट, देखो कितनी सुंदर है। बार बार रुक्मिणी जी हटाना चाहती है, लेकिन वो घूंघट हटाने के लिए तैयारी नहीं। रुक्मिणी ने कहा जा, तू घूंघट हटाती नहीं है, तुझको श्राप देती हूँ, जितनी सुंदर मैं हूँ बस उतनी सुंदर रह जाओ। कभी कभी श्राप भी वरदान बन जाता है। वो तो लक्ष्मी के अवतार है, वो थी तो रिच्छिन, लेकिन सुंदर हो गई रुक्मिणी के जैसी। नाम है जामवंती। भगवान का उसी समय सबको दिखा करके मणि दे दी सत्राजित को, भैया ये ले। और जामवंती के साथ भगवान का दूसरा विवाह हुआ। सत्राजित को भी शर्म से पानी पानी, अरे हमने व्यर्थ कलंक लगा दिया भगवान को। उसने सबको दिखा करके मणि लौटा दी भगवान को। और मणि लौटाने के बाद क्या करूं, प्रायश्चित क्या करूं?
सत्राजित की बेटी का नाम सत्यभामा। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह कर दिया, सत्यभामा को ले दिया। अब कितनी हो गई? रुक्मिणी, जामवंती और तीसरी सत्यभामा। आई थी प्रथम जामवंती, इसका घर घर उत्साह हुआ। दूसरे रोज ही सज धज करे, सत्यभामा जी से ब्याह हुआ। सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह। भादव के महीने की चतुर्थी का चंद्रमा यदि कोई देख लेता है और इस कथा को सुन लेता है, उसको व्यर्थ का कलंक नहीं लगता। इस कथा का अभिप्राय यही है। एक दिन भगवान हस्तिनापुर गए अपनी बुआ कुंती के यहाँ। हस्तिनापुर माने आजकल की दिल्ली। यमुना जी के किनारे टहल रहे थे शाम के समय। अर्जुन और भगवान दोनों लोग वहीं पर देखा। अर्जुन ने, महाराज एक रोज वन में गए, पार्थ तथा यदुवीर बैठी देखी सुंदरी, यमुना जी के तीर। एक सुंदर स्त्री बैठी है। अर्जुन ने कहा तुम कौन हो? उसने कहा हमारा नाम कालिंदी, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, हमारे भैया यमराज हैं। अरे मैंने को पति बना लिया है, द्वारिकाधीश को पति मान लिया है, हमारी सिफारिश कर देते, विवाह कर देते हमारे साथ। अर्जुन गए कन्हई से कहने लगे, देखो दो रिश्ते हैं अर्जुन के, एक तो मामा के बेटे हैं भगवान कृष्ण और दूसरा रिश्ता साले भी हैं, भगवान की बहन अर्जुन को ब्याही है। अर्जुन ने कहा प्रभु कालिंदी कह रहे विवाह कर लेते। भगवान ने कहा यार तीन है। अर्जुन ने कहा तीन है, क्या कमी है तुम्हारे पास? अरे चौथी भी खा लेगी, जो वो खाएंगी वो भी खा लेगी। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जो तुम कहते हो। उसी समय भगवान सूर्य देवता प्रकट हो गए। सूर्य की पुत्री यमुना मैया प्रकट हो गए और यो कहा वैदिक विधि के द्वारा दिन करने कन्यादान किया। कालिंदी जी के साथ साथ कृष्णार्जुन ने प्रस्थान किया। उज्जैन के राजा हैं, उज्जैन के राजा जिनका नाम है अनविंद, उनकी बहन उसका नाम मित्रविंदा। मित्रविंदा भगवान के साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन अनविंद किसी दूसरे के साथ विवाह करना चाहता है। कैसे भी खबर भेजी मित्रविंदा ने, स्वयंवर हो रहा था, भगवान द्वारिकाधीश गए, जबरदस्ती उठा करके ले आए स्वयंवर से। मित्रविंदा के साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम नग्नजित, 7 साड़ों को पाल रखा था। 7 साड़ बहुत बिगड़े। प्रतिज्ञा ये की थी कि जो इन 7 साड़ों को एक साथ में नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह करूंगा। बहुत सुंदर थी सत्या। राजकुमार जाते हैं, कोई तो कमर तोड़वा लेता है, कोई हाथ तोड़वा लेता है, लेकिन एक साड़ तो काफी मारा। 7 साड़ों को नाथना एक साथ में। भगवान ने 7 रूप बनाए और जाकर के 7 साड़ों को एक साथ में नाथ दिया। सत्या के साथ भगवान का छठा विवाह हुआ। फिर एक राजा है जिनका नाम है गय। गय राजा की पुत्री का नाम भद्रा। भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। एक राजा है भद्र। भद्र की पुत्री का नाम लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ।
रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा, इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानियां। एक दिन की बात, एक दैत्य जिसका नाम व्योमासुर, व्योमा ने आकाश, जो आकाश में रहता है, वो देवराज के माता जी जो है इंद्र की, उनके कुंडल और वरुण देवता का छत्र चुरा करके ले गया था। देवराज आए द्वारिका में, भगवान की विनती की, प्रभु व्योमासुर का आतंक बहुत है, हमारी माता जी के कुंडल वरुण का छत्र चुरा करके ले गया है। भगवान ने सत्यभामा जी को साथ लिया और उस व्योमासुर पर आक्रमण किया। महाराज, एक उसका मित्र था जिसका नाम था मुर, मुर नाम का दैत्य उसकी रक्षा करता था। भगवान ने उस दैत्य का वध कर दिया। भगवान का एक नाम पड़ा, प्रेम से बोला मुरारी भगवान की। मुरारी नाम पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जो भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। व्योमासुर की जेल खाने में 16,100 महाराज स्त्रियां बंद थी। किसी ने बता दिया था कि जब तुम 1 लाख स्त्रियों के साथ विवाह कर लोगे तो उनके सुहाग से, उनकी चूड़ियों से तुम अमर हो जाओगे। जहां जाता है स्त्रियों को ले आकर के अपनी कैद में बंद कर देता है। जब भगवान ने व्योमासुर का वध कर दिया, जेल का दरवाजा खोल दिया, महाराज हजारों निकल पड़ी बाहर। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ, पिता के घर, पति के घर। सबने कहा प्रभु कौन पूछेगा हमको, अब तो मैं तुम्हारी हूँ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। दारूक को बुलाया, रथ पर बिठा करके 16,100 रानियों को द्वारिका भेज दिया। इधर आए और आकर के स्वर्ग में अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र दिया। वापस द्वारिका में आए, 16,100 मंडप बनाए गए, 16,100 खंभ गड़े और भगवान ने अपने 16,100 रूप बनाए। 16,100 स्त्रियों के साथ भगवान का विवाह हुआ। तो कितने हो गए? गणित वाले बैठे होंगे महाराज यहाँ कोई टीचर। 16,108 भगवान की रानियां हैं, जिसमें 8 भगवान की पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। 16,100 घर बने हैं, जैसा रुक्मिणी का वैसा और रानियों का। एक एक रानी से भगवान के 10-10 बेटे और एक एक बेटी। हे राजन, एक एक सस्ताम कृष्णस्य दशान 10 दशावला। एक पत्नी से 10 बेटे, एक बेटी। अरे कन्हई से तो ये शिक्षा लो आप लोग। जब भगवान के हमारे, हाँ कितने हैं? 10 हैं, एक कन्या है। और आप लोगों के क्या कहते हो? हम दो, हमारे, हाँ बोलो ना, हम दो हमारे, 2 कहाँ, हम दो हमारे 1। अब कहते हैं और हो सके तो 1 भी नहीं, ऐसे ठीक है, हम दो हमारे 1। अब कितने घट गए हो? 80 करोड़ रह गए हो, ये समझ लो। और घटते घटते काट लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। और बढ़ने वाले महाराज जो 10 करोड़ थे, 10 करोड़ से 30 करोड़ हो गए हैं। इसलिए अब वो जमाना चला गया, हम दो हमारे दो नहीं, एक कम से कम एक हमारी देश की सेवा करे, एक कम से कम हमारे संत सबको अच्छे लगते हैं, एक हमारे धर्म की रक्षा करे, और एक परिवार का पालन करे, और एक माता पिता की सेवा करे। 3 को बढ़िया पढ़ा लाने का, एक अपनी सेवा के लिए रखना। तो कम से कम हम 2 हमारे 4 तो होने चाहिए महाराज। पहले के जमाने में अगर 4 नहीं होते महाराज के 5 तो कैसे सब होता? महाराज कहते हैं वहाई बली जेके पास रुपया, और वहाई बली जेके 5 धमैया। जब 4 लक्ष निकलते हैं घर से महाराज, तो हाँ महाराज, इसलिए अब वो समय ने सारे संत, सारे महंत, सारे महापुरुष यही शिक्षा देते हैं, हम दो हमारे घटो मत। अब अगर सनातन को बढ़ाना है तो सब भेदभाव भूला करके सब एक हो, एक गट्ठर बन जाओ महाराज। ये नहीं हम ये हैं, हम ब्रह्मा हैं, वो पंडित हैं, वो चमार हैं,
भंगी है, ये सब निकाल दो दिमाग से। केवल वो कहते हैं ना, हिंदू हिंदू भाई भाई सब एक ही है, कोई अलग नहीं है महाराज। बस जो हमारे धर्म का विरोधी है हम उसके विरोधी हैं, ये समझ लो। प्रेम से बोलो सत्य सनातन धर्म की। धर्म और रक्षिता, अगर धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम कहते हो हम खिलाते हैं, क्या तुम खिलाते हो क्या? अरे खिलाने वाला तो और कोई है महाराज, वो खिलाने वाला हर जगह है। कहते हैं चिंता मत करना कि चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। तुमको जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर तुम्हारी भी लेगा। तो करो परमात्मा पर महाराज, भूखा जगाते जरूर है लेकिन भूखा सुलाते नहीं है किसी को भी। मस्त रहो निश्चिंत हो चिंता, मस्त रहो निश्चिंत हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी 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 बोलो, बलिहारी गोपाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, बलिहारी गोपाल की। अविनाशी है, नासवान ये काया है। भैया बेहतर अजर आत्मा अविनाशी है, नासवान ये काया है। चेतन भासे यही प्रभु की माया है। भेद समझ करे, कर चेतन का भेद समझ करे। शरण कहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी
बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की भोग भाग्य का मिलेगा निश्चित घर में हो या बाहर हो भोग भाग्य का मिलेगा किसी दिन घर में हो या बाहर हो है भैया भंडार के बीचों बीच बैठे रहो भंडारा चलता हो लेकिन अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है महाराज तो नहीं मिलेगा बिल्कुल और अगर प्रारब्ध में है तो चाहे जहाँ चले जाओ महाराज वो मिलेगा पेड़ के नीचे बैठ जाओ एक तो सुना था मैंने के भाग्य का मिलेगा निश्चित घर में हो या बाहर हो भोग भाग्य का मिलेगा किसी दिन घर में हो या बाहर हो बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता जीती हो या नाहर हो बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता जीती हो या नाहर हो भोग भाग्य का खेल समझ करे भोग भाग्य का खेल समझ करे शरण कहो गोपाल की बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी कंजलारी बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी गोपाल की बलिहारी 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 गोपाल की प्यारे लाल की जय हो। किसी राजा का दरबार लगा था रात्रि का समय था और उस रात्रि के समय एक नट और एक नटनी आजकल की भाषा में जो भी कह लो जोकर या एक नटी तो दोनों को नटी नाच रही थी और जो नट था वो नट ढोलक बजा रहा था नटी नाच रही थी। महाराज रात्रि बीत गई पहला पहर बीत गया दूसरा पहर बीत गया तीसरा पहर बीत गया एक घड़ी रात रह गई केवल जब एक घड़ी रात रह गई कुछ मिले ही नहीं 1 रुपया तक नहीं आया महाराज कुछ नहीं आया तो जो नटी थी नाचने वाली नर्तकी ने अपने नट से कहा कि रात घड़ी भर रह गई थाके पंजर आए। अरे नट अब तो घड़ी भर रात रह गई है हमारा शरीर दुखने लगा अब हमसे नृत्य नहीं होगा कुछ मिलता तो है नहीं कैसे नाचे। नट ने कहा अरे नटी जब घड़ी बड़ी तो रह गई है अरे जब 4-3 पहर बीत गई नट कहने लगा कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हो पुन जाए कहे नटा सुन ओ नटी कहे रंग में भंग मिलाए। बहुत गई
थोड़ी रही थोड़ी हो पुन जाए, कहे सुन हो नटी आए रंग में भंग मिलाए। अब बहुत 7 दिन बीत गए, आज लास्ट टाइम है, विश्राम दिवस, विश्राम की बेला, और आज माइक भी क्या होता है, रंग में भंग मिलाए। 6 दिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा सुना राजा ने, नटी वो नट कह रहा है रंग में भंग मिलाए। महाराज सबसे पहले राजकुमार उठा और राजकुमार ने जो गले में हार पहना था महाराज नटी के गले में डाल दिया। उसके बाद राजकुमारी उठी। राजकुमारी ने जो बहुमूल्य मणियों का गहना लाते थी अपने ऊपर, उसने नटी को पहना दिया। बाद में राजा उठा, राजा ने भी महाराज बहुत सा जो धन था उसके पास तो ले जाकर के नट और नटी को दे दिया। सब अब तो माला माल हो गए। तब पूछा, नट ने पूछा और राजा ने भी पूछा, राजकुमार से पूछा नट ने, भैया इतनी देर बीत गई लेकिन तुमने कुछ नहीं दिया, और इस बात पर तुमने क्यों दे दिया? राजकुमार ने कहा, नट क्या बताऊं, आज हमारे मन में पता नहीं कहां से विचार आ गया था कि हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, राज देने को तैयार ही नहीं है, और आज मैंने विचार किया था पिताजी को मार डालूंगा और मार करके राज का राजा मैं बन जाऊंगा। लेकिन नट तेरी बात बहुत गई थोड़ी रही, अब तो एक न एक दिन मर ही जाएंगे, तो थोड़ी रही, तब तो राज हमारा हो गए, इसलिए मैंने तुमको अपना हार पहना दिया। फिर राजकुमारी से पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? राजकुमारी ने कहा, अरे नट मैंने इसलिए किया, हमारा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई मित्र है, देखो मैं कितनी जवान हो गई हूँ, 30-35 साल की अवस्था, लेकिन पिताजी कान पर जूं तक नहीं रखती राजा साहब के, हमारा विवाह ही नहीं किया अभी तक। अब आज मैं उसी के साथ भाग जाती, रात्रि के बाद अपने यार के साथ भाग जाती। लेकिन नट, अब मैं सोचती हूँ क्यों पैर में कलंक लगाऊं पिताजी को, बहुत गई थोड़ी रही, अब इतनी जिंदगी बीत गई तो और भी काट दूंगी ऐसे ही, इसलिए मैंने अपना जेवर तुमको दे दिया। बाद में नट ने पूछा, राजा साहब आपने सब क्यों दे दिया इतना? राजा ने कहा, अरे नट मैं तो व्यर्थ ही भूल गया था सारी दुनिया में रह करके भगवान को, इतना समय बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, इतनी जिंदगी बीत गई, अब तो भजन करने का समय है। उसी समय राजा ने राजकुमार को युवराज बना दिया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया और राज्य छोड़ करके चला गया। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हो पुन जाए, कहे नटासन को नटी, कहे रंग में भंग मिलाए। महाराज जिंदगी जाता नहीं है, इसलिए जितना आवश्यक है भगवान का नाम लो। धीरे धीरे सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान है, सब दरबार लगा है। उसी समय एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर के भगवान के चरणों में विनती करता है, हे प्रभु। द्वारपाल आया और आकर के कहने लगा, ब्राह्मण देवता दरवाजे पर खड़े हैं, हे प्रभु महाराज आज द्विजराज श्रीपति के द्वारे आया है, एवं कैदी राजाओं का नाथ पर संदेशा लाया है। राजा है, उन राजाओं ने ब्राह्मण को भेजा है, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो ब्राह्मण खड़ा ही था। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं युधिष्ठिर का दूत बन करके आया हूँ, युधिष्ठिर ने भेजा है, पांडवों ने
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और तुम्हारा निमंत्रण किया है। भगवान के सामने असमंजस आ गया, कहाँ जाऊं, राजाओं की रक्षा करने जाऊं या यज्ञ में जाऊं, कहाँ जाना चाहिए, सोच नहीं पाए भगवान। भगवान के मित्र हैं उद्धव जी, उद्धव को बुलाया, उद्धव बताओ क्या करो। कृष्णेनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, भगवान के श्रेष्ठ मंत्री हैं, कृष्ण के महाराज बहुत परम प्रिय मित्र हैं। जब भगवान धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी उनके पास है। उद्धव से कहा बताओ क्या करें। तो उद्धव कहने लगे प्रभु यज्ञ में जाओ, जब यज्ञ में जाओगे तो यज्ञ भगवान खुद ही राजाओं की रक्षा करेंगे। भगवान ने कहा फिर ठीक बात, इसलिए यज्ञ की बड़ी महिमा है महाराज। एक बार जो यज्ञ के मंडप में आकर के परिक्रमा कर लेता है उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, उसका आदि अंत नहीं है। भगवान ने कहा फिर ठीक है। भगवान हस्तिनापुर की तरफ प्रस्थान करते हैं। भगवान कहने लगे दारुक, कृष्णचंद्र कहने लगे रचो वहीं का साज, संभल सकेंगे किसे तरह एक पंथ दो काज। यज्ञ में चलते हैं। दारुक को लेकर के भगवान हस्तिनापुर पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। पहले के राजा लोग जो होते थे अश्वमेध कहीं राजसूय यज्ञ किया करते थे, जैसे यहाँ पर सतचंडी, कहीं पर रुद्र, कहीं पर विष्णु, ऐसे क्या होते हैं। वहां पर यज्ञ का नाम है राजसूय यज्ञ। युधिष्ठिर का महाभारत में बहुत चर्चा इसकी है। भगवान ने कहा फिर करो, मना कहाँ किया है, बिल्कुल करो, करना चाहिए। यज्ञो दानम तपः चैव न त्याज्यम इच्छाफलं, यज्ञ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए तो रोज करना। क्यारी आप लोग जो डालते हो घर पर रोज डालनी चाहिए महाराज। स्वाहा, बस ऐसा समझ लो जहाँ पर स्वाहा स्वाहा की ध्वनि होती है वहीं पर आहा की ध्वनि होती है। स्वाहा का उल्टा आहा, जहाँ पर स्वाहा होता है वहीं पर आहा होता है। ये यज्ञ की महिमा है। भगवान ने कहा करो। युधिष्ठिर ने कहा पैसा नहीं है प्रभु, 1 टका भी नहीं मेरे पास है। भगवान ने कहा जब यज्ञ करोगे तो कहाँ से आ जाएगा, सोच ही नहीं पाओगे, तो प्रारंभ तो करो। एक उत्तर दिशा में राजा मरुत हुए थे, उन्होंने यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया था, जिन पत्तलों में भोजन करवाया था उन पत्तल सोने के थे। ब्राह्मणों ने पत्तलों को फेंक दिया था, सोने के पत्तल। जाओ जाकर के वहां से उन पत्तलों को उठवा लो, बहुत स्वर्ण है उस जगह पे। और हम तुम्हारे भाई भीम, अर्जुन चारों दिशाओं में जाएंगे और जाकर के राजाओं से कर लाएंगे। महाराज नकुल किधर चले गए, सहदेव दूसरी दिशा में चले गए। भगवान, अर्जुन और भीम ये तीनों दक्षिण दिशा की ओर चले। भगवान ने सोचा बहुतों को तो मार दिया, लेकिन भी जरासंध तो जिंदा बैठा है। जरासंध के राजाओं से, जरासंध की कैद से राजाओं को भी तो हमको मुक्त कराना है। भगवान का लक्ष्य है मगध। मगध का राजा जरासंध ब्राह्मणों का वेश बना लिया। तीनों ने है तो क्षत्रिय, ठाकुर है क्षत्रिय, लेकिन जनेऊ पहन लिया, धोती पहन ली, त्रिपुंड लगा लिया, ब्राह्मण बन गए महाराज। कुछ खास बात तो जरूर होगी ब्राह्मण में। ब्राह्मण बन करके गए और जरासंध के पास जाकर के भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों का भक्त था, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मणों को बुला करके विजय अनुष्ठान करवाता था, पूजन करवाता था। भगवान ने भिक्षा मांगी, कहने लगे भिक्षा में दे। जरासंध ने कहा अरे क्या चाहिए ब्राह्मण देवता बताओ तो। जरासंध कहने लगा इस धन से जो भी बन आए
तो सफल समझिए सारा है। यदि चाम निकाम काम आए तो यह सौभाग्य हमारा है। ब्राह्मण देवता, अरे जो मांगो, अगर हमारा सर भी मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ। भगवान का नहीं राजन, सर मांगने नहीं आया। दरअसल ने कहा फिर भगवान ने कहा राजन युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे युद्धार्थनो वयं प्राप्या राजन अन्यन कांक्षिणा। राजन युद्धम नो दे, तो भीख मांगने नहीं है तुम्हारे यहाँ, अन्न लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, युद्ध की भिक्षा। उसने कहा ब्राह्मण हम समझ गए तुम बने वाले ब्राह्मण हो। ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा मांगते हैं? तुम हमें लगता क्षत्रिय हो, तुम्हारे ये जो शरीर का आकार बता रहा तुम क्षत्रिय हो, बताओ तो कौन हो? उसने कहा भगवान ने कहा पहचाना नहीं, बहुत दिन बीत गए, तुमने सोचा था प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दी, कृष्ण बलराम दोनों जल गए होंगे। अरे याद करो जरासंध, मैं कृष्ण चंद्र हूँ जिस पर तू 17 हमले कर हारा है। यह पांडु पुत्र भीमार्जुन है, इनको बस मेरा सहारा है। तस्य भ्राता अर्जुनो अयम् अनयोरमातुलेयं मां कृष्ण जानीते रिपुम्। अरे असौ ब्रकोदर, ब्रकोदर माने भीम, भीम का नाम है ब्रकोदर। ये जो मोटे मोटे दिखाई दे रहे कोई और नहीं, भीम है। और ये जो दुबले पतले लंबे, ये तस्य भ्राता अर्जुनो अयम्, ये इनके छोटे भाई अर्जुन, और मैं अनयोर मातुलेयं मां, मैं इनके मामा का बेटा। ये हमारे मेरे फुफेरे भाई हैं, मैं इनका मेरा भाई। कृष्ण जानी ही तेरी, तुम तुम्हारा पुराना वाला बैरी जरासंध, जरासंध था हमारा जैसे दबने वाला कहा था। उसने कहा क्या बात करते हो, अरे ना स्वयं वीरुणा योद्ध से, अरे तुम अपने को योद्धा कहते हो, तुम योद्धा कहाँ हो? अरे हमारे वैसे तुमने मथुराम स्वप्नेम तत्वा समुद्रम शरणम गता, मथुरा को छोड़ करके भाग गए थे, पृथ्वी पर जगह नहीं मिली, समुद्र में जाकर के अपना घर बनाया, बातें करते हो। भगवान ने कहा ठीक है, अब युद्ध के नियम बन गए, युद्ध होगा। जरासंध ने कहा बिल्कुल तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं अर्जुन से लड़ूंगा। योद्धा भीम है, भीम से लड़ूंगा। भीम का अहंकार थोड़ा बढ़ गया, देखो अर्जुन अर्जुन करते रहते थे, अरे मैं भी कुछ हूँ। और जैसे अहंकार आया समझो आप फंसे। भगवान ने कहा ठीक है भीम से लड़ो। नियम बन गए, प्रातः काल सूर्योदय पर युद्ध शुरू होगा, सूर्यास्त हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। जो भोजन जरासंध को दिया जाएगा वही भोजन भीम को दिया जाएगा। युद्ध भूमि से घर कोई नहीं जाएगा, युद्ध भूमि में ही रहेगा। जो डॉक्टर जरासंध की दवा करेगा तो भीम की दवा करेगा। नियम बन गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन बीत गए। भगवान ने कहा अर्जुन बड़ा मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अर्जुन ने कहा क्यों? भगवान ने कहा क्या बताऊं, जेल में जन्म हुआ, पिताजी ने तुरंत गोकुल भेज दिया। 6 दिन के थे पूतना आ गई, 3 महीने के थे शकटासुर आ गया, बकासुर आ गया, अगासुर आ गया। बाद में इसने 17 बार आक्रमण किया, चैन नहीं मिली कभी। और इस समय तो मजा ही मजा है। दिन भर भीम लड़ते हैं
और हम तो तमाशा देखते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन मान उड़ाते हैं और फिर का तमाशा देखते हैं, युद्ध देखते हैं। भीम ने कहा प्रभु जब 26 दिन हो गए, जरासंध ने भीम को बहुत पीटा और पीट करके पटक दिया पृथ्वी पर। अगर सूर्यास्त न होता तो भीम को मार देता। भीम ने कहा प्रभु आज भाग चलते हैं। रात्रि को जब सोए भगवान से कहा प्रभु कल भाग चलते हैं रात्रि में। भगवान ने कहा हमको तो भगोड़ा कहा है, क्या तुम मीना कटवाओगे क्या? भीम ऐसा मत करो। भीम से कहने लगे हमारी तरफ देख तो लिया करो, तुम युद्ध करते हो हमारी तरफ देखते नहीं हो। भीम ने कहा ठीक है प्रभु। कहने का भाव ये संसार भी युद्ध क्षेत्र है, संसार में युद्ध करते रहो, काम करते रहो, लेकिन बार बार भगवान की तरफ, भगवान के मंदिर चले जाओ, तीर्थ चले जाओ, यज्ञ कर लो, दान कर लो, भगवान की तरफ देखते रहो। भीम देखते नहीं थे, वही गड़बड़ था। दूसरा दिन फिर हुआ, जब 27वां दिन महाराज युद्ध होने लगा। जरासंध ने भीम को बहुत मारा। अचानक भगवान की तरफ भीम ने देखा। जैसे भीम ने देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनके को उठा करके बीच से चीर दिया और चीर करके ऐसे फेंक दिया दोनों तरफ। भीम ने जरासंध को उठा दिया और उठा करके चीर करके दोनों तरफ फेंक दिया। थोड़ी देर में जरासंध फिर आपस में जुड़ गया। भीम ने सोचा मर गया होगा, लेकिन फिर जुड़ गया आपस में। जब जुड़ गया तो भीम फिर परेशान, फिर युद्ध होने लगा। भीम को बहुत पीटा जरासंध ने। भीम ने फिर देखा भगवान की तरफ। जैसे देखा, भगवान ने इस बार फिर तिनका उठाया और तिनके को बीच से चीर दिया और चीर करके एक टुकड़ा इधर और दूसरा टुकड़ा इधर, विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम ने जोर लगाया, ताकत लगाई, जरासंध को उठा करके पटका और चीर दिया। एक टुकड़ा इधर, दूसरा टुकड़ा उधर। जरासंध का वध हो गया। महाराज मर गया जरासंध। परीक्षित ने पूछा प्रभु सुखदेव भगवान वो जरासंध जीवित क्यों हो जाता था? सुखदेव जी कहने लगे राजन, जब जरासंध का जन्म हुआ था तो मांस के 2 लोथड़े, बच्चा नहीं पैदा हुआ था, मांस के 2 लोथड़े पैदा हुए थे। उसकी माँ ने छत से नीचे खिड़की से बाहर डाल दिया, जैसे पीछे डाल दो, खेत में झाड़ी में गिरा जा करके। तब तक एक कृत्या आ गई। कृत्या कह लो, चुड़ैल कह लो, डायन कह लो, कुछ भी कह लो, वो निगेटिव शक्तियां, वो कृत्या आ गई और आकर के वो ऐसे जगह पे जाके उस मांस को खेलने लगी और खेलते खेलते वो मांस के दोनों टुकड़े आपस में जुड़ गए। कृत्या का नाम था जरा। जरा ने उन दोनों टुकड़ों की संधि करा दी, जोड़ दिया। उसी से एक बलवान बालक उत्पन्न हो गया, इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। उसका वध जब दोनों को चीर दिया गया तभी हुआ। उसका पुत्र सहदेव, सहदेव से पांडवों की मित्रता करा दी। भगवान वहां से आए, आकर के राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का प्रारंभ हुआ। जैसे जब यज्ञ प्रारंभ होता है तो उसमें आप लोगों ने भी किया होगा। कहते हैं सबसे पहले अग्र पूजा किसकी की जाए, ब्रह्मा किसको बनाया जाए। आप लोगों ने किया होगा। सबसे पहले पूजा किसकी? आचार्य प्रवर की। किसको किया जाए? तो जरासंध का पुत्र है सहदेव। उसने कहा अरे भगवान कृष्ण से बढ़कर के कोई है, कृष्ण की पूजा करो। सबने कहा हाँ बिल्कुल ठीक सहदेव कह रहा है, समीचीनम समीचीनम, सत्य है सत्य है, सब कहने लगे। वहीं पर बैठा था शिशुपाल। वही दोपहर में जो आप लोगों ने कथा सुनी थी, रुक्मिणी का अनव्याह दूल्हा बनकर के गया था, लेकिन भगवान रुक्मिणी को भगा लाए थे। तभी से बैर था। भगवान की बुआ का बेटा ये भी है। शिशुपाल बोल उठा। शिशुपाल कहने लगा अरे कहते हो इसकी पूजा करो, इस कृष्ण की पूजा करो, इस ग्वाल बाल की पूजा करो। अरे इसको क्षत्रिय कहते हो, इसको ठाकुर कहते हो, ये पता नहीं ठाकुर है या अहिर है, यादव हो या ठाकुर, समझ में नहीं आया इतने दिनों तक। इसका पिता वसुदेव है या इसका पिता नंद है। अरे तुम व्यर्थ में अपना दिमाग इतना मत लगाओ। कहने लगा, गालियां देने लगा भगवान को। कहने लगा इतना अरसा हो गया मगर यह नहीं समझ में आया
है कौन जाति या पिता मातु, क्या कुल है किसका जाया है। घर छोड़ा दशरहा द्वारिका जाकर है, जिसको भगवान बतलाते हो वह उग्रसेन का चाकर है। देने लगा महाराज, जो भगवान के भक्त थे अर्जुन भीम नकुल सहदेव सहदेव इत्यादि तलवारें खींच ले, शिशुपाल मार डालूंगा तुझको, भगवान की निंदा करता है और मार देना ही चाहे तो भगवान की निंदा करे। महाराज काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुंह दिन चलिए पराई, अगर कोई भगवान की निंदा करे तो महाराज जो कुछ भी जूता चप्पल ईंट पत्थर जो कुछ तुम्हारे हाथ में आए। महाराज किसी ने कहा था भाई, एक वीडियो वायरल हुआ था किसी स्कूल में, उस टीचर ने कहा मैं राम को नहीं मानता, मैं राम को नहीं, जैसे का राम को नहीं मानता, एक झापड़ दिया था तड़ाक से, वीडियो वायरल देख लेना आप लोग। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तलवारें खींच ली लोगों ने। भगवान ने कहा ना शांत रहो, हमारा मामला है, क्या है हमारा, तो मेरा भाई रिश्तेदार है, भगवान करते कुछ नहीं। एक कलम ले लिया और थोड़े थोड़े निशान लगाते जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 40 30 50 60 70 निशान लगाते जाते हैं। शिशुपाल गाली पर गाली देता जाता है, लेकिन कितनी गाली देता है, एक बार जो गाली दे देता दोबारा रिपीट नहीं करता। आप लोग कितने दे सकते हो गाली महाराज, ज्यादा गिरिहना होगा कितने दे सकता है महाराज, ज्यादा 5 10 20 ले लोगे ज्यादा से ज्यादा, अरे 30 दे सकते हो, 50। पुलिस वाले भी महाराज कितने भी ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन चाहे वो बार बार रिपीट करेंगे उन्हीं गालियों को। लेकिन धन्य है गालियों पर पीएचडी कर रखी होगी शिशुपाल ने, एक बार जो गाली देता दोबारा रिपीट नहीं करता है। भगवान कहने लगे शिशुपाल, जब धीरे धीरे 99 हो गए, भगवान कहने लगे शिशुपाल बस भैया, कहने लगे शिशुपाल न करे अंधेरे बहुत, यह सृष्टि नहीं अंधेरी है, फंस चुके भंवर में नाव तेरी, 2-4 घड़ी की देरी है। दे रहा हो जब महाराज उसको मना कर दो, अरे भैया मान जाओ, थोड़ा कोई कमजोर हो तो और तैस में आता है, 10-20 और सुना देता है, झपट पड़ता है, हिल जाता है। महाराज जब देखो क्या क्या होता, जरा जरा सी बात पर कत्ल हो जाते हैं, खाली नारियल पानी के चक्कर में। अब मना किया लोगों ने, भगवान ने भी मना किया, लेकिन उसने महाराज 2-4 और सुना दी। भगवान ने जो लिख रहे थे, निशान लगा रहे थे, भगवान ने निशान लगाना बंद कर दिया। जैसे जज कलम तोड़ करके फेंक देता, भगवान ने कलम को डाल दिया। शिशुपाल बस इसे भांति अपराध जब 100 हो गए तमाम, मुस्काए मोहन तनिक लिपि पर लगा विराम। कन्हई हंसे और वो जो लिख रहे थे विराम लगा दिया, पूर्ण विराम। 100 से ऊपर गिनती नहीं और पैरों से ऊपर गिनती नहीं। भैया शिशुपाल मान जाओ, लेकिन वो मानने वाला कहाँ था। जैसे ही 101 दुर्वचन उठा, भवतव्य कुआचक बाच उठा, कंचन थाली जा लगी गले, बस माथ वहीं पर नाच उठा।
स्वयं रुषा। भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, महाराज शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया। जरा देर में एक दिव्य पुंज तेज निकला और देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गया। शिशुपाल को यह नहीं था, बस वही थे जय और विजय। 3 जन्मों तक बेचारे निशाचर, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र अपने नौकरों को ही लेने के लिए तो भगवान आए थे। महाराज उद्धार किया शिशुपाल का भगवान ने। परीक्षित ने पूछ दिया, प्रभु ये बताओ आखिर भगवान ने इसके सब अपराध क्षमा क्यों किए? सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान एक दिन अपनी बुआ के घर गए। ये जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो इसके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। ज्योतिषियों ने बताया था कि इसकी गोद में जाने पर इसका नेत्र और 2 हाथ गायब हो जाए, उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी। बुआ जी ने, भगवान की बुआ जी ने शिशुपाल को भगवान की गोद में दे दिया। कन्हई भी, कृष्ण भी छोटे थे, शिशुपाल भी छोटा था। जैसे गोद में गया, शिशुपाल के 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। भगवान की बुआ जी ने भगवान से बड़ी विनती की, कन्हई, कृष्ण अपने भाई को मारना मत। भगवान कहने लगे, बुआ कैसी बात करती हो, अपने भाई को मारेंगे? अरे बुआ मैं संकल्प लेता हूँ अपने भाई के 100 अपराधों को मैं क्षमा करूंगा, 100 अपराधों के बाद फिर नहीं। इसीलिए भगवान ने 100 अपराधों को शिशुपाल के क्षमा किया है। शिशुपाल ने भी चिंतन किया है भगवान का, ऐसी बात नहीं, बस निरंतर चिंतन किया है। भगवान ने उद्धार किया। उसी समय जो दुष्ट लोग थे, तो चंडाल चौकड़ी थी ना, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी तलवारें खींच ली। अरे अभी युद्ध होगा यहाँ पर, इन विध्वंसियों से बहुत बिगड़ गए हैं। भगवान कहने लगे, भैया मान जाओ, यज्ञ हो जाने तो बाद में देख लेंगे। कहने लगे, यह काम पराए घर का है, इसमें क्यों विघ्न उठाते हो? आजमा लूंगा यह बाहु कभी, जो बार बार खड़काते हो। जो बार बार बाहें फेंक रहे हो, हमारा तो अवतार इसीलिए हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म का स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए हमारा अवतार हुआ। इसलिए देख लोगा, एक दिन फिर ऐसा समय आया, महाभारत का युद्ध हुआ और उसी समय भगवान ने महाराज सारे कौरवों का संहार कर दिया। भगवान का अवतार दुष्टों का विनाश करने के लिए होता है। धीरे धीरे युधिष्ठिर का यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसी राजसूय यज्ञ में महाराज युधिष्ठिर ने पहुंचा, प्रभु यज्ञ तो मेरा पूरा हो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ये बताओ प्रभु हमारा यज्ञ पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? भगवान ने कहा, अभी पहचान बताता हूँ। भंडारा हो रहा है, पंगत उठती चली जा रही, बैठते जा रहे, उठते जा रहे, बैठते जा रहे, उठते जा रहे। लेकिन भगवान ने कहा, युधिष्ठिर 1 घंटा टांगे देता हूँ। भगवान घंटा ले आए और युधिष्ठिर ने कहा, जब घंटा बज जाएगा समझ लेना तुम्हारा यज्ञ सफल। सारी पंगत उठ गई, लेकिन घंटा नहीं बजा। भीम की नजर घंटा की तरफ, घंटा नहीं बजा, दादा घंटा नहीं बजा। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर हमें लगता तुम्हारे राज्य में कोई संत, कोई महात्मा भूखा बैठा है। युधिष्ठिर ने कहा, जाओ चारों दिशाओं में जाकर के देखो भैया। सब चारों दिशाओं में गए। अर्जुन गए उत्तर दिशा की तरफ, तो एक ऋषि बैठे हैं, थोड़ा नाम है स्वपथ ऋषि, थोड़ा नीची जाति के हैं। महाराज अर्जुन कहने लगे, महाराज जी चलिए, दादा युधिष्ठिर का सदा व्रत चल रहा है,
उन्होंने कहा कोई बुलाया नहीं तो मैं आया नहीं। अर्जुन मेरी एक शर्त है। कहने की कौन सी शर्त है? कहने के कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उनका फल हमको दे तो मैं चल सकता हूँ। अर्जुन अपना जैसा मुंह लेकर के, अरे एक ही पूरा नहीं हुआ, तुम 100 की बात करते हो। मुंह लेकर के आ गए। भीम गए, भीम से भी वही प्रश्न, कोई 100 अश्वमेध यज्ञ करे उसके बाद उसका फल हमको दे, तब चले गए। महाराज रुक्मिणी ने कहा प्राणनाथ हे युधिष्ठिर मैं जाऊंगी। युधिष्ठिर ने कहा देखो राजरानी जा रही, महारानी जा रही है, रथ की व्यवस्था करो, सैनिकों की व्यवस्था करो। रुक्मिणी ने कहा ना, रथ सैनिक कुछ नहीं चला, अकेले जाऊंगी। ऐसा वर्णन है महाभारत में। जो रुक्मिणी थी एक जूती पहनती थी जो पांचाल देश से आती थी। कहने लगे जूती को भी उतार करके, अहंकार अभिमान को किनारे करके रुक्मिणी जाकर के पहुंची बिल्कुल अकेले। हेलो। और अभी हमारे बच्चों के द्वारा आप लोग थोड़ा झांकी का दृश्य देखेंगे और जो बच्चे तैयार हैं आ जाए। राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर मनमोहक झांकी आप लोग देखेंगे। जाओ तुम तो बड़ी जल्दी में हो।